भोजपुर के प्राथमिक विद्यालय अस्थि में हस्तकला के प्रशिक्षण की अनूठी पहल की गई। यहाँ कोरोना काल में लोगों को आजीविका से जोड़ने हेतु विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने पहले सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया। अब वह ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से ऊन से थाल-पोश, सजावटी सामान, झालर बनवाकर मार्केट में सप्लाई करवाकर गरीब महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्राथमिक विद्यालय अस्थि अपना विशेष योगदान दे रहा है। खासकर बच्चियां व उनके अभिभावक भी इसी काम द्वारा सिलाई, ऊन, कुरेसिया से सजावटी ऊनी सामान बनाना सीखकर आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र निर्माण में योगदान। विद्यालय के इस नवाचार के बारे में जानकारी देते हुए विद्यालय की प्रधानाध्यापिका आसिया फारूकी ने कहा कि कोरोना जैसे संकट के समय हमने महिलाओं को सिलाई से प्रशिक्षित करवाया। साथ ही जो महिलाएं किन्हीं कारणों से अपने अंदर दबे हुनर को समाज के सामने नहीं ला पा रही थी, प्राथमिक विद्यालय अस्थि ने एक मंच प्रदान किया कि वह अपने अंदर छिपी प्रतिभा को निखार कर समाज में कंधे से कंधा मिलाकर अपने आप को आर्थिक रूप से सबल कर सकें। आज महिलाएं हमारे यहाँ प्रशिक्षण ले रही हैं और अपनी जिंदगी को बदल रही हैं। निश्चित तौर पर विद्यालय द्वारा उठाए गए यह कदम सराहनीय है। एकल महिला प्रधानाध्यापिका की सोच ने यह साबित कर दिया कि कुछ कर गुजरने का हौसला अगर मन में हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आज यह महिलाएं क्रोशिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सजावटी सामान बनाकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर रही। निश्चित तौर पर जनपद फतेहपुर में उठाए गए कदम काबिल तारीफ है। बहुत अच्छे से क्रियाशील किया हुआ, तो उसके तहत हमने ये मॉडल बनाया है। जात पात का बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारे पास हर जाति धर्म की महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं। उन्हें कैसे हमें लेके चलना है, कैसे उनको हमें एक बना के रखना है कि उनमें भेदभाव ना हो, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, विचार के आधार पे, ऊंच नीच और गरीबी, इन सब चीजों से अलग हटके हमारे भारत में जिस तरह से सर्व स्वावलंबी की भावना है कि यानी सब धर्म एक हैं, तो इसीलिए हमने देखिए तीनों धर्म के लिए पतंग भी बनाई है और ये हर धर्म की एक एक महिला हमारे यहाँ जुड़ी हुई है। तो इसी तरह इनको हमने इस मॉडल के थ्रू जो है ये संदेश दिया, ये मैसेज दिया है कि तुम सब एक हो और भारत तभी सशक्त बनेगा जब हम एक बनेंगे। सिलाई कढ़ाई और कुरेसिया का भी काम बनाना मैम बताती है हम लोग को। हम यहाँ पे सारा काम करते हैं, इसको हमने बनाया है, देखिए। ये आप यहाँ सीखोगी? हमने कहा ठीक है सीखेंगे मैम। तो यहाँ आकर के हमने जो है पहले झोले बनाने सीखे, बैग बनाने, फिर इसके बाद में चटाई बनाना सीखा। तो हम बना रहे हैं, हमको अच्छा लगता है, हम कर रहे हैं। तो मैम बोल रही हैं कि हम बनाते जाएंगे, आपको मतलब बताएंगे कहाँ बिकेगा, तो फिर आगे आप भी कीजिएगा, उसी तरह जा कर के बेचेंगे। और सबको चाहते हैं, सबको जोड़ें, सब करें, सब आएँ देखें। ये देखिए हमने ये डोरमेट बनाया है फटी साड़ियों से, ऐसे घर की साड़ियों से, ख़राब साड़ियों से, दुपट्टों से सब बनाकर सिखाया। और ये अड्डा लगाया, इसमें कढ़ाई करनी है, इसी से कुछ करना चाहते हैं। ये चाहेंगे जैसे हमारे यहाँ की मैम करती हैं, ऐसे हर जगह की टीचर अध्यापिका को करना चाहिए और हर जगह की औरतों को आगे बढ़कर उनका सहयोग करना चाहिए और अपने आप को भी आगे बढ़ाना चाहिए और कुछ मैम के जैसे बन के दिखाना चाहिए। हमारा नाम गुड़िया खान है। लोग यहाँ 2-3 महीने से कर रहे हैं ये काम। पहले झोले सिले जाते थे, बैग सिले जाते थे कपड़े के, अब ये थाल पोश है और मतलब जैसे इसको दस्तरखान भी बोलते हैं और मेज पोश भी बोलते हैं, मेज पोश भी बनते हैं, कुशन कवर भी बनते हैं और ये मैट भी बनाई जाती है जैसे ये बना रही हैं। तो ये सब लोग हम लोग बना के इसको बाज़ार में सेल करेंगे, उसके बाद उसका जो पैसा मिलेगा आमदनी, उसको हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए यूज़ करेंगे। इन प्रयासों को हम ये देखते हैं कि यहाँ मतलब हस्तशिल्प भी चल रहा है, मतलब सिलाई कढ़ाई भी कराई जा रही है, पढ़ाई भी कराई जा रही है। हमारी मैम हम लोगों को, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बच्चों को भी सीखने को मिलता है, साथ साथ में पढ़ाई भी और ये हस्तशिल्प भी, कलाएँ भी, इन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कहना चाहेंगे कि आगे चल के इसी तरह ये काम चलता रहे, बच्चों को भी शिक्षा मिलती रहे और आगे औरतों को भी मतलब रोज़गार मिलता रहे। मेहनत से घबरा के जिसने अपनी जान बचाई है, सच पूछो वो उसने हमेशा ही अपनी मुँह की खाई है। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ की औरतों में हुनर तो है, लेकिन उनमें मेहनत करने का एक जो होता है, मेहनत करने का मादा, वो कैसे डाला जाए, इसके लिए हमने उन्हें बहुत सारी
तरीके से स्कूल से जोड़ना शुरू किया। सबसे पहले जब कोरोना का टाइम था और लॉकडाउन चल रहा था, तो हम लोग जब स्कूल खुलने लगे तो हमने देखा कि इन औरतों के घर में बहुत दिक्कत है। ये सारी ही औरतें घरों में हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, इनके घरों में इनके हस्बैंड के पास कोई काम नहीं है, तो अब इन्हें स्कूल से जोड़ करके हम किसी न किसी तरह रोज़गार से जोड़ें। क्योंकि मेरे अंदर शुरू से ही गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम रहा है कि इन्हें किसी भी तरह करके आगे लाएं, और ख़ास करके बालिकाएं, तो वो लड़कियां जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं उन्हें कैसे हुनर से जोड़ा जाए। तो हुनर शिविर लगाया हमने, हस्तशिल्प का एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जिसमें हमने बहुत सारी मशीनें और लकड़ी के अड्डे बनवाए, जिसे बोलते हैं अड्डे की कढ़ाई। तो उसे हमने यहीं पीछे जो लकड़ी का काम करते थे उनको बुलाया स्कूल में और उनको हमने डिज़ाइन दिखाई और हमने उसको बना करके उन और लड़कियों को जो ये काम कर लेती थी पहले से, क्योंकि घरों में पहले उन लोगों ने ये काम सीखे होते हैं लेकिन वो उनको कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो वो उस काम को आगे फॉलो नहीं करती हैं, एक दो बना करके छोड़ देती हैं। तो हमें ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करी कि ये कुरेशिया, ये जो कि लुप्त हो रहा है, अब इसके काम की इतनी डिमांड है और इनके अंदर वो हुनर है और बाकी जिन्हें नहीं आता वो एक दूसरे से सीख रही हैं। तो इसके लिए हमने 2-3 घंटे का कैंप लगाना शुरू किया और अब इतने सारे थालपोश बन चुके हैं। 45 डिज़ाइनें इन लोगों ने खुद क्रिएट की हैं। उसके लिए हमने यूट्यूब का भी सहारा लिया और अब ये हम सप्लाई करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसे हमने हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में ये महिलाएं अपना पहला कदम बढ़ा चुकी हैं और हम बहुत ही खुश हैं कि इन्होंने इस प्रयास में अपना सहयोग किया और दूसरे लोगों को भी जोड़ा। वो अभिभावक जो स्कूल में नहीं पढ़ते, जिनके बच्चे, वो भी इस कार्य से जुड़ रहे हैं। वो बालिकाएं जो पढ़ाई छोड़ चुकी, वो भी इस कार्य से जुड़ रहे हैं। मतलब हर दिन 2-3 नए अभिभावक और नए चेहरे हमारे इस कैंप में आते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए ताली बजवाते हैं। जो अच्छा बनाते हैं उनको पुरस्कार देते हैं और बाद में जब ये बिकेंगे तो इससे तो इनको फ़ायदा होगा ही होगा। तो एक कंपटीशन की भावना आ गई है कि कौन पहले बना लेता है, कौन कैसे बना लेता है और कौन अच्छे कलर लगाता है। इनको ये सारी चीज़ें बनानी है। इसके अलावा जो छोटी लड़कियां हैं वो प्लास्टिक के स्ट्रॉ से बना रही हैं, पुराने पेपर से बना रही हैं, न्यूज़पेपर से बना रही हैं और जो पुराने ऊन होते हैं, पुराने स्वेटर, उन्हें उधार के ये लोग पपेट बना रही हैं। यानी बहुत सारी ऐसी क्रिएटिव चीज़ें ये लोग यहाँ पे कर रही हैं कि जो कोई सोच भी नहीं सकता कि एक प्राइमरी स्कूल जहाँ सिर्फ 5th तक के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ की भी स्कूल में इतनी सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। तो अब इसकी लहर दौड़ गई है, पूरे अस्ती में ये फैल चुका है कि यहाँ पे सिखाया जा रहा है। कॉल्स आती है मेरे पास और लोग इस कैंप को देखने आते हैं। तो इससे इन सब चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वेव्स मिल रही है। हम खुश हैं, इनमें विश्वास पैदा हो रहा है और हम यही चाहते हैं कि इन महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा हो, आत्मस्वावलंबी बने, ये अपने निर्णय खुद ले सकें। महिलाओं का पिछड़े होने का सबसे ज़्यादा कारण ये होता है इनकी गरीबी। जब इनके पास पैसे नहीं होंगे तो ये बाहर क्या निकलने जाएंगे। तो जब ये इस कैंप से जुड़ रही हैं तो जो इन्होंने बैग तैयार किए हैं वो यहीं पर हमने स्टॉल लगा करके मतलब बेचना शुरू किए, तो इनको पैसे से कुछ तो हेल्प मिली। तो इसकी लालच में प्लस ये हुनर को सीखने की लालच में हम इन्हें हर दिन मोटिवेट करते हैं। हर दिन हम 5 महिलाओं को मोटिवेट करते हैं। जो अभिभावक स्कूल में आते हैं उन्हें हम बार बार इन्हें दिखाते हैं। हमें मेहनत तो करनी पड़ती है, उन्हें समझाना पड़ता है कि देखो ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर हम 5 को समझाएंगे तो 4 या 3 तो इस कैंप से जुड़ते ही जुड़ते हैं। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट हम इसे मान के चलते हैं क्योंकि मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। बस यही सीख इन्हें देनी है कि तुम आज मेहनत करो, कल तुम्हारा इसका फल ज़रूर आएगा। शक्ति के तहत जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है नारी शक्ति के लिए, नारी स्वावलंबन के लिए, इसके लिए यही कहना चाहूँगी कि हर इंसान को नारियों को आगे बढ़ाने के लिए उनको स्पेस देना चाहिए, उनके हुनर को बढ़ावा देना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। और अगर समाज में ऐसे मनोबल बढ़ाने वाले कुछ लोग भी होंगे ना तो नारियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं और भारत हमारा, राष्ट्र हमारा सशक्त बनेगा। अबला नहीं है बिल्कुल नारी, संघर्ष रहेगा हमारा जारी, कोमल है कमज़ोर नहीं आज की नारी। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।